रामपुर गांव में बिट्टू नाम का लड़का मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। वो घर पर ही बहुत खूबसूरत मिट्टी के बर्तन बनाता और गांव के करीब एक जगह पर जाकर बेच दिया करता था। वो बर्तन इतने खूबसूरत बनाता था कि लोगों से उसकी तारीफ किए बगैर रहा नहीं जाता था। यार बिट्टू भाई, क्या खूबसूरत मिट्टी के बर्तन बनाते हो आप। ऐसा लगता है जैसे सगे बरबर से तराशे हो आपके बर्तन। जी भाई, मैं इन बर्तनों की मिट्टी में पानी की जगह अपनी मोहब्बत मिलाता हूँ, तभी तो ये ऐसे हंसते मुस्कुराते और चमकते दमकते बर्तन बनते हैं। बिट्टू, क्या तू मुझे मिट्टी का लोटा बना देगा? कसम से प्लास्टिक के लोटों से खेतों में जाकर करने का मजा बिल्कुल भी नहीं आता मेरे मालिक को। मिट्टी के लोटे में ठंडा ठंडा पानी होगा तो तबीयत भी ठंडी ठंडी हो जाएगी मेरे मालिक की। ठीक है भाई, मैं कल आपको मिट्टी का लोटा बना दूंगा, मुझसे कल आकर ले जाना। फिर वो ग्राहक बिट्टू से सामान लेकर चले जाते हैं। उसी गांव के करीब एक जंगल था जिसमें एक जादुई दरख्त था, लेकिन चंद लोगों के अलावा उस दरख्त के बारे में किसी को भी नहीं पता था। बहुत से लोगों ने उस दरख्त को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो दरख्त नहीं मिला। यार मैंने सुना है इस गांव के करीब जो जंगल है उसमें एक जादुई दरख्त है। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन किसी को भी उस दरख्त के बारे में नहीं पता। मैंने भी कई बार उस दरख्त को ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन नाकाम हो गया। मैंने तो सुना है उस दरख्त से जो कुछ भी मांगो वो देता है। अरे यार, शादू नहीं था, शबीरे का बाप, उसे वो दरख्त मिल गया था। उसने दरख्त से जो कुछ भी मांगा दरख्त ने उसे दिया और वो बहुत अमीर बन गया। फिर जब गांव वाले उससे पूछने गए तो वो दरख्त का बताने से पहले ही मर गया। मतलब वो दरख्त एक राज है जिसे कोई भी खोजने की कोशिश करे तो वो मर जाता है। जी भाई, इसलिए दरख्त की खोज लगाना छोड़ और अपने काम पर ध्यान दे। ये कहकर वो दोनों अपने काम की बातें करने लग जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जादुई दरख्त की बातें हो रही है, मैं भी जाकर मालिक को बताता हूँ। उस आदमी का मालिक एक जुआबाज इंसान था जो लोगों की साइकिल की रेस लगवाता था और खूब पैसा कमाता था। उसने अपने एक मुलाजिम को बहुत नायाब साइकिल लेकर दी हुई थी जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था। मालिक, मुझे एक बहुत बड़ी खबर मिली है, आप सुनोगे तो हैरान परेशान हो जाओगे। ऐसी कौन सी बात हो गई है जो तू इतना बौखलाया हुआ है? मालिक, वो इस गांव के साथ जो जंगल है ना, उसमें एक जादुई दरख्त है। उस दरख्त से जो भी चीज मांगो वो देता है। मैंने खुद लोगों को ये बात करते सुना है। जादुई दरख्त, लगता है तू पागल हो गया है। ऐसा दरख्त हो सकता है भला? मालिक, बिल्कुल हो सकता है, वो लोग झूठ नहीं बोल रहे थे। अगर ऐसा है तो मीठे तुम दोनों जाओ और वो जादुई दरख्त ढूंढ कर आओ। पर मालिक, आज तो हमारा कालू के साथ साइकिल का मुकाबला है। हाँ, शाम में चलते हैं हम मुकाबले के लिए और जीत कर आते हैं। और हाँ, ये बता मेरे मिट्टी के लोटे का क्या बना? मालिक, वो लड़का कल आपको मिट्टी का लोटा बना देगा, परेशान मत हो। फिर वो मालिक, मुलाजिम और मीठा साइकिल के मुकाबले के लिए पहुंच जाते हैं। हाँ भाई कालू, आज 50,000 की बाजी है। अगर मीठा जीता तो तू मुझे 50,000 देगा और अगर मीठा हारा तो मैं तुझे 50,000 दूंगा। मुझे मंजूर है, क्योंकि आज का मुकाबला मैं ही जीतूंगा और 50,000 रूपए घर लेकर जाऊंगा। ठीक है, देख लेते हैं कौन मुकाबला जीतता है। चलो मुकाबला शुरू करो। जैसे मैं 3 गिनूं, रेस शुरू कर देना। 1, 2 और ये लो 3। वो दोनों रेस शुरू कर देते हैं। कभी वो आगे होता है तो कभी मीठा, लेकिन फिर अचानक मीठा स्पीड बढ़ा देता है और वो उससे आगे निकलकर रेस जीत जाता है। जीत गया मैं, मुकाबला जीत गया। ला दे मुझे 50,000 रूपए। हाँ, देता हूँ 50,000 रूपए, लेकिन मैं अगली बार तेरे से मुकाबला जरूर करूँगा और तुझे रेस जीत कर दिखाऊंगा। हाँ, अगली बार की बाद में देखी गई, तू 50,000 रूपए दे। फिर वो उसको 50,000 रूपए देकर चला जाता है। फिर जब अगला दिन निकलता है तो उसका मुलाजिम बिट्टू के पास मिट्टी का लोटा लेने पहुंच जाता है। हाँ बिट्टू, लाओ मुझे मिट्टी का लोटा दो, मालिक ने खेतों में जाना है मिट्टी का लोटा लेकर। ओहो भाई, कसम से याद ही नहीं रहा। आप परेशान मत हो, मैं कल जरूर बनाकर लेकर आऊंगा। बिट्टू, ये बात मैंने मालिक को बता दी तो उन्होंने तुझे बहुत मारना है। अरे भाई, अजीब जबरदस्ती है। कहा ना कल मिल जाएगा आपको मिट्टी का लोटा। मुलाजिम गुस्से में वहाँ से चला जाता है और मालिक को आकर बताता है। क्या वो मिट्टी का लोटा बनाकर नहीं आया? तूने उसे बता
बताया था कि लोटा मेरे मालिक ने बनवाया है। हाँ हाँ मालिक, मैंने बताया था उसे। वो बिट्टू के पास जाते हैं और उसके सारे बर्तन तोड़ देते हैं। ये आपने क्या किया? मैं मिट्टी के बर्तन बनाकर अपनी रोजी करता था, आपने मुझसे मेरी रोजी ही छीन ली। तेरी सजा भी यही है। मैंने तेरे से मिट्टी का लोटा बनवाया था, तूने मुझे टाइम पर बनाकर नहीं दिया। मैंने खेतों में जाना था, सारी मेरी शलवार में निकल गई। पर आप आज प्लास्टिक का लोटा इस्तेमाल कर लेते, लेकिन आपने तो एक दिन भी इंतजार नहीं किया और मेरा सारा सामान तोड़ दिया। मालिक इसको रोने दो, हमने सामान तोड़ना था तोड़ दिया। आप चलो, अपनी रेस का टाइम हो रहा है। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं और बिट्टू उदास होकर उस जंगल की तरफ निकल जाता है और वहाँ मौजूद एक दरख्त के नीचे बैठकर रोने लग जाता है कि अचानक एक आवाज आती है, ओ लड़के तुम क्यों रो रहे हो? बिट्टू ये आवाज सुनकर हैरान परेशान हो जाता है क्योंकि उस वक्त तो कोई भी उसके अलावा वहाँ मौजूद नहीं था। मैं जादुई दरख्त हूँ, ये मेरी आवाज है, बताओ तुम क्यों रो रहे हो? बिट्टू बहुत परेशान हो जाता है और उसको सारी बात बताता है, जिसे सुनकर जादुई दरख्त को बहुत गुस्सा आता है। ये तो बहुत दुख की बात है, इन्होंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें दूंगा। नहीं दरख्त अंकल, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं खुददार लड़का हूँ और खुद कमाकर खाना पसंद करता हूँ। मुझे तुम्हारी ये खुददारी बहुत पसंद आई। तुम्हारा जब भी दिल करे और जो भी मदद चाहिए मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। ठीक है दरख्त अंकल, मैं ऐसा ही करूँगा। ये कहकर बिट्टू वहाँ से चला जाता है और वहाँ मीठा फिर उससे साइकिल रेस जीत जाता है। फिर हार गया तू मुझसे, तेरा काम ही नहीं है मुझसे जीतना। कोई अच्छा बंदा ढूंढ कर ला मुकाबले के लिए जो जीत भी सके। अचानक बिट्टू का गुजर वहाँ से होता है और वो उस आदमी को पैसे देते देख लेता है। यार ये आदमी रेस हार कर कितने सारे पैसे दे रहा है, मैं इस आदमी से बात करता हूँ। जब वो आदमी वहाँ से जाता है तो बिट्टू उसे रोक लेता है और उससे सारी बातें पूछता है। ओहो भाई, ये तो बहुत बुरा हुआ जो आप एक दफा भी रेस नहीं जीत सके। हाँ नहीं जीत सकते हैं मुझसे मुकाबला। उस मीठे की साइकिल और टांगों में अजीब ताकत है, हम क्या कोई भी नहीं जीत सकता उससे मुकाबला। भाई अगर आप मुझे मौका दो तो मैं उनसे मुकाबला जीत कर दिखाऊंगा, और वो भी लकड़ी की साइकिल से। क्या लकड़ी की साइकिल? ये साइकिल देख रहे हो बहुत महंगी है। ये साइकिल उससे जीत नहीं सकी तो तुम्हारी लकड़ी की साइकिल कैसे जीतेगी? भाई आप मुझे एक मौका दो तो सही, मैं आपको जीत कर दिखाऊंगा। अच्छा चलो, अगर तुम इतना यकीन से कह रहे हो तो कल मैं उससे मुकाबला लगा लेता हूँ। फिर जब अगला दिन निकलता है तो बिट्टू जंगल में उस दरख्त के पास पहुँच जाता है और उससे लकड़ी की साइकिल मांगता है। ठीक है, मैं तुम्हें लकड़ी की जादुई साइकिल देता हूँ, उसकी स्पीड का कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। वो बिट्टू को लकड़ी की जादुई साइकिल दे देता है और बिट्टू उस पर बैठकर चला जाता है। क्या बात है, तेरा बंदा आया नहीं अभी तक? आएगा, वो जरूर आएगा, बल्कि वो आ गया, देख लो। उसे देखकर मालिक कहता है, ये मुकाबला करेगा, ये तो मिट्टी के बर्तन बेचने वाला है और लकड़ी की साइकिल पर हमसे जीतेगा। हाँ ये जरूर जीतेगा, लेकिन आज मुकाबला छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा होगा। 10 लाख रुपए की बाजी लगेगी। लगा लो मालिक, 10 लाख रुपए की बाजी लगा लो। इसकी क्या औकात है, ये कहा लकड़ी की साइकिल पर मुझसे जीतेगा। शाबाश मीठे, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। मैं 10 लाख रुपए का मुकाबला लगाने के लिए तैयार हूँ। फिर वो दोनों मुकाबले के लिए तैयार हो जाते हैं और वो 3 गिनता है और दोनों मुकाबला शुरू कर देते हैं। कभी मीठा आगे होता है और कभी बिट्टू। फिर बिट्टू लकड़ी की जादुई साइकिल से कहता है, चल मेरी लकड़ी की जादुई साइकिल अपनी स्पीड दिखा। तो साइकिल एक ही झटके से मीठे से आगे निकल जाती है और बिट्टू ये रेस जीत जाता है। ये देखकर वो सब के सब हैरान रह जाते हैं। देख ले, मैं जीत गया। मैंने 10 लाख की बाजी ठीक बंदे पर लगाई थी। बिट्टू तुमने कमाल कर दिया। इसमें से 5 लाख तुम्हारे और 5 लाख मेरे
मेरे हैं। फिर वो उसे 10 लाख रुपए दे देते हैं। बेटे तूने मुझे बर्बाद दिया, तू मेरी साइकिल छोड़ और निकल जा यहाँ से। मालिक मैंने तो पूरी कोशिश की थी, मगर उसकी साइकिल कोई आम साइकिल नहीं है, बल्कि लकड़ी की जादुई साइकिल है। हाँ, ये कोई आम साइकिल नहीं बल्कि जादुई साइकिल है, और मैंने ये साइकिल जादुई दरख्त से हासिल की है। बेटू मुझे उस जादुई दरख्त का बता दो। अपना मुंह बंद करो, मैं तुम्हें कभी भी जादुई दरख्त का नहीं बताऊंगा और उस दरख्त से सब कुछ हासिल करूंगा। फिर बिट्टू 5 लाख रुपए लेकर वहाँ से चला जाता है और